जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है इसके पहले 2 वीडियो वर्ण विचार पर बात कर चुके हैं उसमें, और आज का जो सब्जेक्ट है वह जो है आपका है व्यंजन। तो कहा व्यंजन, तो कहा स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है। तो इसके पहले जो है हम लोग स्वर पर बात कर चुके हैं। स्वर जो है आपका जो है कहलाता है कि स्वर की जो है आपका जो स्वयं से उच्चरित होने वाली ध्वनि है या जो स्वतंत्र ध्वनि है उसे हम बोलते हैं स्वर, और उसी स्वर की सहायता से जो वर्ण बोला जाता है उसे हम बोलते हैं व्यंजन। तो अगर आपसे बोलेगा कोई व्यंजन किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है, या जो है भाषा की वह परतंत्र ध्वनि जो स्वर की सहायता से बोला जाए वह व्यंजन कहलाता है। तो आपकी यह दोनों जो है परिभाषा है कि अगर आपसे पूछेगा कोई कि व्यंजन किसे कहते हैं तो व्यंजन होता है स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है। और अगर आपसे पूछेगा भाषा में कौन सा वर्ण जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है तो आप बोलेंगे व्यंजन, अर्थात तो भाषा की वह परतंत्र ध्वनि जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। और अगर इसमें क म ल है तो कमल में क और अ म अ ल और अ, इसमें क जो है आपका व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि यह अ जो स्वर है उसकी सहायता से बोली जाती है। तो व्यंजन इसमें जो म है या अ है जो स्वर है उसकी सहायता से म बोली जाती है, और यहाँ पे जो ल है वह अ की सहायता से बोली जाती है। तो इसमें क है, म है और ल है, ये जो आपके 3 वर्ण कमल में है ये आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो कहा कि व्यंजन जो होता है हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और इस व्यंजन को आपसे अगर जो है ये पूछा जाए कि इसके भाग कितने होते हैं तो आप बोलेंगे व्यंजन के जो भाग है, व्यंजन के जो भाग हैं वह आपका सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। तो कहा स्पर्श व्यंजन, तो कहा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो कहा कि जिस वर्ण को बोलने में जिह्वा आदि अपने उच्चारण स्थान को पूरा स्पर्श करता है या पूरी तरह से स्पर्श करता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे ये प्रश्न किया जाएगा कि स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है तो आप बोलेंगे वर्गीय व्यंजन। और यह वर्गीय व्यंजन में जो है आपका चाहे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होता है, इनकी संख्या जो होती है 25 होती है, और इनको 5 वर्ग में बांटा जाता है। इसमें पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, त वर्ग, और अगला है प वर्ग। तो यह जो 5 वर्ग है इन्हीं में स्पर्श व्यंजन को बांटा जाता है। तो इसमें क वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो इसमें क वर्ग में जो है आपका क ख ग घ ङ च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ और म। ये जो 25 हैं आपके, यह स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। और कहा कि जो है अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि क से लेकर म तक के वर्ण क्या कहे जाते हैं, मतलब क से लेकर के म तक के वर्ण क्या कहे जाते हैं, तो आप बोलेंगे स्पर्श या वर्गीय
व्यंजन। तो कहा कि जो है आपका यह जो स्पर्श व्यंजन है, इसी में जो है आपका जो हर वर्ग का 5वां अक्षर है, और जो अंगा है, इया है, अड़ा है और न मा, ये जो 5 वर्ण मतलब प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, यह आपका अनुनासिक वर्ण कहलाता है। स्पर्श व्यंजन का 5वां जो वर्ण होता है उसे अनुनासिक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो अब प्रश्न यह उठेगा कि अनुनासिक कहते किसे हैं? तो आप कहेंगे कि मुख के साथ जब नासिका का अर्थात नाक की सहायता लिया जाए और फिर किसी वर्ण का उच्चारण किया जाए तो उसे अनुनासिक व्यंजन कहते है। तो आप कहेंगे मुख और नासिका से दोनों से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक कहलाता है। तो आपसे यह प्रश्न किया जाएगा कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे अनुनासिक व्यंजन। और कहेंगे अंगा या नामक को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे अनुनासिक व्यंजन। और अगर कहेगा कि मुख और नासिका से बोला जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे अनुनासिक। और कहा कि जो है अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5, अर्थात यह 5 वर्ण जो है आपके अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो च और छ ज आता है, झ आता है, इसे जो है हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो आपसे अगर पूछेगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है, तो आप कहेंगे च छ ज झ, यहाँ को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है? तो आप कहेंगे च छ ज झ जो है आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो कहा कि यहाँ पर जो पंचम अक्षर है, फिर उसके बाद कहा कि इसमें जो है आपका जो दूसरा भाग व्यंजन में आता है, इस व्यंजन में जो है दूसरा भाग आपका आता है अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है कि जो वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में आता है, जब जब जरूरत पड़े तो स्वर में चला जाए और जब जरूरत पड़े तो व्यंजन में चला जाए। इसे हम ईसत स्पृष्ट के नाम से भी जानते हैं। ईसत मतलब होता है हल्का, और स्पृष्ट मतलब होता है स्पर्श करना। तो कहा कि जो वर्ण अपने उच्चारण स्थान को हल्का स्पर्श करे उसे हम ईसद स्पृष्ट कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो प्रश्न पूछता है अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 4 होते हैं। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। और यह होता है आपका य, व, र और ल। इसमें जो आपका य व र ल है, इसे हम अंतस्थ बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि य व र ल को क्या कहते हैं? तो कहेंगे अंतस्थ कहते हैं। कहा कि य व र ल में जो अंतस्थ का दूसरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे ईसद स्पृष्ट है। और अंतस्थ कितने होते हैं? तो बोलेंगे 4 होते हैं। और कहा कि अंतस्थ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आप बोलेंगे य व र और ल जो है आपके अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला भाग आपका इसी में होगा जो है आपका उष्म। तो कहा कि जिस वर्ण को बोलने में मुख से हल्का गर्म वायु निकलता है उसे उष्म वर्ण कहते हैं। तो उष्म वर्ण किसे कहते हैं? कि जिस वर्ण को बोलने में मुख से हल्का गर्म वायु निकले उसे उष्म वर्ण कहते हैं। और इसे जो है संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे बोलेगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श के साथ अगर संघर्षी व्यंजन पूछ रहा है तो आप बोलेंगे च छ ज झ। और सिर्फ संघर्षी व्यंजन पूछेगा तो आप उष्म को बताएंगे। और इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इसमें जो है श, और स और ह वर्ण आता है। यह जो स है आपका, इसे तालव्य स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु से किया जाता है। और इसको मूर्धन्य जो है, मूर्धन्य
व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, स के नाम से जाना जाता है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। और यह दंती स के नाम से जाना जाता है, दंत स के नाम से, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। लेकिन इसमें जो है अलग से आता है एक व्यंजन, जो है आपका आता है संयुक्त व्यंजन। अर्थात जो व्यंजन दो व्यंजनों के मिलाकर बनाया जाता है उसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो कहा कि संयुक्त व्यंजन में आपका आता है क प्लस स बराबर छ, और त प्लस र बराबर जो है त्र, ज प्लस य बराबर जो होता है आपका आता है ज प्लस य बराबर आपका आता है ज्या, और स प्लस र बराबर आता है स्र। तो आपसे प्रश्न पूछा छ किन वर्णों से मिलकर बना है, तो आप कह सकते हैं क और स से। त्र किससे मिलकर बना हुआ है, त और र से। ज किससे मिलकर बना हुआ है, ज और य से। स्र किससे बना है, स और र से। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है क और श मिलकर क्या बनता है, या त और र मिलकर के किस वर्ण का निर्माण होता है, ज और य मिलकर किस वर्ण का निर्माण होता है। तो इस तरह से इन चारों को हम जो है व्यंजन में गिनते तो नहीं हैं, लेकिन जब वर्ण बताया जाएगा कि वह हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, तो जब उसमें आप बोलेंगे कि वर्णमाला 52 होते हैं, तो उसमें इसकी जो है गिनती की जाएगी, गणना की जाएगी। लेकिन मूल जो व्यंजन आपके जो 33 मूल व्यंजन होते हैं, उस 33 मूल व्यंजन में आप 25 स्पर्श लेंगे, 4 अंतस्थ लेंगे और 4 उष्म लेंगे, और इस स्पर्श को, अंतस्थ को और उष्म को मिला करके आपके 33 व्यंजन बनते हैं। और इन व्यंजनों को जो है मूल व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न बनेगा, वह प्रश्न आपका पहला प्रश्न बनेगा कि स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे कि स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे व्यंजन 33 होते हैं। तो कहा कि जो वर्ण अपने उच्चारण स्थान को पूरा पूरा स्पर्श करता है उसे क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है, या इसका अन्य नाम क्या है, तो आप बोलेंगे वर्गीय व्यंजन। अब वर्गीय व्यंजन हो चाहे स्पर्श व्यंजन हो, इसको कितने होते हैं या कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 25। और क से लेकर म तक के वर्ण क्या कहे जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। वर्ग का प्रत्येक 5वां अक्षर क्या कहलाता है, तो अनुनासिक कहलाता है। च छ ज झ आपका क्या कहलाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ जो है आपका अन्य नाम है ईसत स्पृष्ट। तो कहा जो अपने वर्ण उच्चारण स्थान को हल्का स्पर्श करता है उसे हम अंतस्थ या ईसत स्पृष्ट के नाम से जानते हैं। और यह इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। य व र ल को हम अंतस्थ कहते हैं, और उसमें जिन वर्णों को बोलने में हम उसे हल्का गर्म वायु निकलता है उसे हम बोलते हैं उष्म। और उष्म का अन्य नाम संघर्षी व्यंजन भी है। और यहाँ पर श इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो कहा श ह को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे उष्म व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो क और श को क्या मिलते हैं, छ त र मिल गए त्र, ज य मिल गए ज्य, स र मिल गए स्र। तो छ त्र ज और स्र को हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो अब आता है इस मूल व्यंजन में प्रश्नों की बात करते हैं। तो इसमें जो मूल व्यंजन है इसमें प्रश्न आपके कैसे पूछते हैं, तो कहा कि जो आपके यहाँ प्रश्न है जो आपके कभी भी किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है इस व्यंजन से, तो पहला प्रश्न आपका बनता है कि जो है स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा कि स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है, फिर दूसरा प्रश्न आपसे बनता है कि जो है आपका स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं।
अगला प्रश्न आपका बनता है कि जो है क से म तक के वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फिर उसके बाद आता है आपका अंगा, इया, अड़ा, न और मा को क्या कहते हैं? फिर अगला प्रश्न आपका है मुख और नासिका से बोला जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और जो है अगला प्रश्न आपका स्पर्श व्यंजन से बनेगा कि च, छ, ज, झ इनको कहते हैं। या आपसे प्रश्न अगला इसी में बना सकता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। तो यह जो है आपके जो है स्वर में स्पर्श व्यंजन से इतने प्रश्न आज तक पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्न बनाने की उम्मीद भी होती है। और एक प्रश्न जो आपका है ये प्रश्न बनेगा कि व्यंजनों की संख्या होती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि व्यंजन 33 ही मारेंगे, तो क्योंकि मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 ही होते हैं। तो ये आपका बनता है स्पर्श व्यंजन से। फिर उसके बाद इस प्रश्न का जो उत्तर है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियोस में अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको अगर समझ में आ रहा है और आप देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको दे सकते हैं। फिर इसके बाद आगे जो प्रश्न है आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे जो है इसी व्यंजन से पूछा जाएगा कि आपका अंतस्थ वर्ण कौन होते हैं। तो कहा कि अगला प्रश्न है अंतस्थ वर्ण कौन कौन वर्ण होते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका अंतस्थ वर्ण का अन्य नाम है। फिर है अगला अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं। कहा कि जो है य व र ल को कहा जाता है। तो यह है आपके अंतस्थ वर्ण। अर्थात यह आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि वर्ण के उच्चारण करने में जब जिह्वा अपने स्थान को हल्का स्पर्श करे तो क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो आप इसका उत्तर आप जानते हैं कि अंतस्थ कहते हैं, या इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डाल लीजिएगा, ठीक ना। अब आता है आपका जो है ऊष्म। ऊष्म से प्रश्न बनता है। तो कहा ऊष्म वर्ण होते हैं। आपका प्रश्न है ऊष्म वर्ण होते हैं या ऊष्म वर्ण का अन्य नाम है। या आप कह सकते हैं कि श, श, ह को क्या कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो श का उच्चारण स्थान क्या है। इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं। और आपसे ये भी प्रश्न कर सकता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से
हल्का गर्म वायु निकले उसे कहते हैं। तो जिन वर्णों को उच्चारण करने में मुख से हल्का गर्म वायु निकले उसे हम क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि ऊष्मा कहा जाता है। ये प्रश्न आपका बनता है उस मोड से, और ये सब प्रश्न पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं लोग। और अब अगला जो आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो इसमें जो आपसे प्रश्न वो 2 वर्ण दे दिया जाएगा, और अब बोलेगा कि इस वर्णों में बताइए कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं। तो आप जैसा जानते हैं छ है आपका, त्र है, ज्य है और स्र है। अब छ है तो इसमें बनता है क और श से मिलके, और त्र जो है आपका बनता है त और र से, और ज मिलता है आपका ज और इया से, और श्र बनता है श और र से। तो यह आपको बोल देगा ना कि क और श से मिलकर क्या बनता है, या बोल देगा कि छ किन वर्णों से मिलकर बना है। चाहे प्रश्न इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए, आपका उत्तर यहीं पर रहेगा। ठीक ना। तो यहाँ पर आपको यह जो है कैसा लगा वीडियो, ये आप बता सकते हैं, या कोई कमी है तो आप उसको सुधारने के लिए कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।